महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जयपुर के 7वें दीक्षांत समारोह के हमारे बीच में अभी मुख्य अतिथि जी अभी पधार गए, उनका हमने मार्गदर्शन लिया। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र जी सिंह जी खींवसर साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के चेयरपर्सन डॉक्टर विकास सोनकार जी, विश्वविद्यालय के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर एमएल सोनकार जी, कुलपति डॉक्टर अचल गुलाटी जी, रजिस्ट्रार श्री ए.के. शर्मा जी, विश्वविद्यालय प्रबंध बोर्ड एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, समस्त संकायाध्यक्ष, दीक्षांत समारोह में सम्मिलित अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, महाविद्यालय के प्राचार्यगण, शिक्षकगण, अतिथियों एवं समारोह में पदक एवं उपाधि ग्रहण करने वाले निमित्त जुड़े प्रिय विद्यार्थियों, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जयपुर के 7वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह अवसर सिर्फ आपके कठोर परिश्रम और समर्पण का उत्सव नहीं है, बल्कि राजस्थान और चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे परिवर्तनों का प्रतीक है। आप सभी ने अपने जीवन में के एक महत्वपूर्ण अध्याय को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है और अब एक नए चुनौतीपूर्ण तथा राष्ट्र एवं समाज की सेवा के लिए उत्साहजनक सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चिकित्सा का क्षेत्र एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि मानवता की सेवा का एक माध्यम है। आपके ज्ञान, कौशल, संवेदनशीलता के समाज को स्वस्थ और सशक्त बनाने में सहायता मिलेगी। आज का यह दीक्षांत समारोह न केवल आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मील का पत्र है, बल्कि यह अपने राष्ट्र और समाज के भविष्य के लिए एक नई उम्मीद की किरण है, क्योंकि आज हमें कुशल एवं सेवाभावी चिकित्सक उपलब्ध हो रहे हैं। डॉक्टरों को समाज में जीवन रक्षक के रूप में माना जाता है, क्योंकि डॉक्टर न केवल शारीरिक रूप से बीमार लोगों को ठीक करते, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। हम सब इस तथ्य से परिचित हैं कि मानव समुदाय की संपूर्ण आधारशिला समाज की संरचना को संतुलित परिस्थिति एवं अपेक्षा के अनुरूप निर्मित करने में जिस उपक्रम का महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है, वह है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही एक अबोध बालक उत्पादक एवं चिंतनशील बनकर राष्ट्रीय बौद्धिक निधि के रूप में उभरता है। शिक्षा एक व्यक्ति के विचारों का रूपांतरण कर उसे समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने का पुनीत कार्य करती है। शिक्षक अपने आदर्श व्यवहार के माध्यम से एक बालक के शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का एक परिशोधन करते हुए उसे सौम्य, सुसंस्कृत एवं व्यवसायिक स्तर के अनुरूप बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इसलिए यह जरूरी है कि शिक्षकों को अध्यापन कार्य में पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण का भाव रखना चाहिए। अध्यापकों के लिए यह आवश्यक है कि वे विद्यार्थियों में ऐसे गुणों का विकास करें जिससे एक सफल समाज एवं राष्ट्र का निर्माण हो सके। किसी राष्ट्र की प्रगति उसके अध्यापकों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यह कारण है कि अध्यापन एवं शोध को सर्वोत्तम सेवा की संज्ञा दी जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी नए द्वार खोले हैं। नई शिक्षा नीति में चिकित्सा शिक्षा को केवल शैक्षणिक ज्ञान तक सीमित नहीं रखा है, इसमें नैतिकता, व्यवसायिक कौशल और तकनीकी क्षमता का समावेश किया है। साथ ही अनुसंधान और नवाचारों को प्राथमिकता प्रदान करने का कार्य किया है। डिजिटल तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया गया है। इन सब का उद्देश्य डॉक्टरों को वैज्ञानिक शोध, प्रबंध कौशल, टेक्नो और मानवीय संवेदनाओं में निपुण बनाते हुए स्वास्थ्य का एक निर्माण करना है। आदरणीय श्री
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार राजस्थान के हर जिले में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए कार्य कर रही है। राजकीय क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्रदेश में आरोग्य राजस्थान के संकल्प को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए पंच प्रण दिए हैं, जिसमें पहला विकसित भारत का संकल्प, दूसरा गुलामी की मानसिकता से मुक्त और तीसरा अपनी संस्कृति विरासत पर गर्व करना, चौथा हमारी एकता की ताकत और पांचवा नागरिक कर्तव्यों को ईमानदारी से पूर्ण करना। ये पंच प्रण चिकित्सा के क्षेत्र में मार्गदर्शक सिद्ध हो रहे हैं। आदरणीय श्री मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के उद्देश्य से ही हम सबके सामने एक विकसित राजस्थान का संकल्प लिया है। प्रदेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 28.6% है, जो कि राष्ट्रीय सकल अनुपात में 28.4% से अधिक है। हमारा ये प्रयास है कि 2030 तक ये सकल नामांकन अनुपात 50% प्राप्त कर सके। राज्य सरकार एवं सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित कर रही। प्री एजुकेशन समिट 2025 समिट में 25,000 करोड़ के एमओयू किए गए। हमारा प्रयास है कि सभी एमओयू शीघ्र ही पालना हो उनकी। विकसित राजस्थान के संकल्प को पूर्ण करने के निवेश और विकास के लिए आयोजित राइजिंग राजस्थान हेल्थ फ्री समिट में लगभग 16,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए हैं, जिसमें से 14,000 करोड़ रुपए के एमओयू चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, 2,157 करोड़ रुपए आयुष के क्षेत्र में निवेश करना प्रस्तावित किए गए हैं। सनातन काल में आयुष चिकित्सा पद्धति में प्राकृतिक एवं पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके रोगों का इलाज किया जाता है। आयुष में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पद्धतियां शामिल है। इस पद्धति को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अजमेर में एक आयुष विश्वविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सरकार ने कार्रवाई प्रारंभ कर शीघ्र औपचारिकता पूर्ण करके प्रारंभ कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवं चिकित्सा के क्षेत्र में एक उच्च तकनीकी पर आधारित सुविधाओं एवं कुशल चिकित्सकों के साथ अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। कोरोना काल के समय जब सरकारी चिकित्सा व्यवस्थाएं कम पड़ गई थी, उस समय निजी क्षेत्र के सभी अस्पताल सहयोग कर रहे थे, परंतु महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने अपने सभी संसाधन कोरोना रोगियों के उपचार के लिए उपलब्ध कराकर संकट की इस घड़ी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसके लिए संस्थान और संस्था के सभी चिकित्सकों को, पैरामेडिकल स्टाफ एवं सभी कर्मियों का आज इस अवसर पर मैं पुनः हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के संबंध में समय समय पर शिकायतें प्राप्त होने पर अत्यधिक कष्ट होता है। हमारी सरकार के गठन के पश्चात विश्वविद्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। मेरा सभी से आग्रह है कि सभी विश्वविद्यालय नियमानुसार पारदर्शिता के साथ संचालन कर रहे हैं और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित कर अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में शुचिता, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और शिकायतें प्राप्त होने पर उन्हें उन अधिनियम के अनुसार कठोर कार्रवाई करेंगे और आशा करता हूं कि आप सभी पूर्ण आत्मविश्वास और मानव कल्याण की भावना के साथ सदैव आगे बढ़ेंगे। विश्वास यह भी है कि यहाँ से ज्ञानार्जन कर निकलने वाली ये पीढ़ी सुदृढ़ एवं स्वस्थ राष्ट्र और समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं दीक्षांत समारोह का साक्षी बनकर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि इस विश्वविद्यालय के विकास में हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। समय में विश्वविद्यालय शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स सर्जरी जैसे आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने में अपना योगदान प्रदान करता रहेगा। आज उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों का आज यह दिन आपकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है।
यह आपकी यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। हमारी डबल इंजन की सरकार आपके साथ और आपके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके प्रयास न केवल आपके जीवन को बल्कि पूरे समाज और स्वस्थ, सशक्त और खुशहाल बनाएगी। एक बार